हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज सूर्या आप सभी का स्वागत करता हूं सीखा माइज एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में जो है अगर किसी कंपनी का आपको जो है यहाँ पे स्टाफ का जो है टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ें रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है, तो आप एक्सेल में किस तरह से फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हो और किस तरह से रख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक यहाँ पे सेल्समैन का यहाँ पे नाम है और यहाँ पे जनवरी से लेके जो है जून तक का पूरा रिकॉर्ड है कि जनवरी में इसका कितना इसने टारगेट अचीव किया, फरवरी में कितना किया, मार्च में कितना किया, इसी तरह से जून तक का डाटा। ठीक है, देन यहाँ पे सेल्स जो दिख रहा है कि इसने जो है पूरे मंथ में मिला के टोटल कितना सेल्स किया और इसका टारगेट क्या था। अब यहाँ पे देखो टारगेट इसका था 10,000 और इसने सेल कर दिया 15,600, यानी कि इसका टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पे अचीव्ड दिख रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरी डेटा में से जो है सबका जो है यहाँ पे डाटा दिखना स्टार्ट हो जाए, तो मैं सिंपल से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे जो है सभी का कैलकुलेट होकर आ गया डाटा और यहाँ पे किसका किसका टारगेट अचीव हुआ उसको देखना है। तो सिंपल सा मैं करता हूँ यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। अब देखो जिसका यहाँ पे टारगेट अचीव है उसका अचीव्ड लिखा आ रहा है, जिसका नहीं है उसका नॉट अचीव आ रहा है। क्यों नहीं है यहाँ पे इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है? क्योंकि इसका देखो यहाँ पे इसका टारगेट था 10,000 और अचीव किया है यहाँ पे सिर्फ 7,600, इसी वजह से। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं गाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं हेडिंग बना लेता हूँ और हेडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको दो कॉलम को सिलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीखा माइज आईटी सॉल्यूशंस। ओके, अब यहाँ पे जो है इस डेटा में जो है मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको सबसे पहले साइज को बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और साइज यहाँ से बढ़ाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस वाले फॉन्ट को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जो भी इसलिए आपको लेना है वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ से टेक्स्ट कलर को जो है यहाँ पे आप जो भी रखना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपको देना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, देन नेक्स्ट में यहाँ पे लिखना है आपको सेल्समैन का नेम रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से जो है मंथ स्टार्ट रहेगा, किस किस मंथ में जो है किस किस मंथ में क्या क्या डेटा यहाँ पे आपको रखना है, क्या क्या फिल करना है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनवरी, देन यहाँ पे लिखता हूँ फरवरी। उसके बाद जो है मैं सिंपल सा जनवरी और फरवरी को मैं सिलेक्ट करूँगा और आपको कॉर्नर पे आके जो है इसको ड्रैग कर देना है आपको। ठीक है, जहाँ तक आपको डाटा चाहिए वहाँ तक इसको सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद जो है आपको एक और यहाँ पे कॉलम डालना है सेल्स, और नेक्स्ट में यहाँ पे आपका टारगेट, देन यहाँ से आपको क्या करना है रिजल्ट। इतना करने के बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और देन इसको मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड कोई अच्छा सा कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, फिर से यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं मिड इसको करूँगा और यहाँ से इसको जो है बोल्ड कर दूँगा। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है जो भी डाटा रहेगा आपको उसको यहाँ पे आपको सिंपल सा एंटर करना है। मैं यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्स्ट डाटा एंटर करके आप सभी को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रीतम जनवरी में जो इसने टारगेट अचीव किया, सेल्स किया वो 1500, फरवरी में 4,000, देन मार्च में 3,000, अप्रैल में 1,400, मई में 1,200 और जून में 4,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स देखना है। सेल्स निकालने से पहले जो यहाँ पे मैं टारगेट लिख लेता हूँ। जैसे इसका जो टारगेट था वह था 10,000। ओके, अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे 10 डाटा को मैनुअली में क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मेंशन कर लेता हूँ।
तो फाइनली मैंने यहाँ पे पूरा के पूरा डाटा यहाँ पे मैं लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, टोटल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको आना है बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से आके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स जो दिख रहा है यहाँ पे सिंपल सा इस डाटा को पहले आप समझिए कि यहाँ पे जो सेल्स पर्सन जो है इसका जो है मंथली जितना जितना यहाँ पे टारगेट अचीव किया है उसका टोटल सेल्स कितना हुआ और उसका जो टारगेट था वह टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ वह जो है रिजल्ट में दिखेगा। तो सिंपल सा इसको आप लोग ध्यान से देखना। सेल्स में सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम इक्वल टू सम करेंगे और टैब प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जनवरी से लेके जो है जून तक का डाटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा एंटर के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टोटल सेल्स दिख जाएगा और सिंपल सा नीचे आना है इसके कॉर्नर पे और नीचे ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे सेल्स पर्सन है सभी का यहाँ पे सेल से निकल कर आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको टारगेट जो दिख रहा है इस टारगेट को जो है अब यहाँ पे रिजल्ट मुझे देखना है कि किसका टारगेट अचीव हुआ किसका नहीं हुआ। तो उसके लिए जो है सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है। देन यहाँ पे आपको जो है एक इफ कमांड यहाँ पे देना है, फॉर्मूला सेट करना है इफ। उसके बाद जो है यहाँ पे इफ करने के बाद जो है यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, यानी कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर जो है यह जो टारगेट है टारगेट से ज़्यादा अगर सेल्स का अमाउंट रहेगा तो टारगेट अचीव लिखा हुआ आएगा, अगर इससे कम रहेगा तो नॉट अचीव्ड, टारगेट नॉट अचीव का यहाँ पे रिजल्ट में शो होना चाहिए। तो सिंपल से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूँ। यहाँ पे टारगेट को मैं सिलेक्ट करूँगा, देन कॉमा दूंगा, उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं ओपन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा अचीव्ड, ठीक है, यानी कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अचीव्ड। उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको बंद करेंगे। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमा देना है। उसके बाद फिर से मैं डबल कॉम और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूँगा। उसके बाद लिखता हूँ नॉट अचीव्ड। ओके, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा से आपको इसको बंद करना है। देन यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग देख लो। और उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो अचीव्ड आ गया है, यानी कि इसका टारगेट 10,000 था और यहाँ पे सेल्स जो है 15,600 का कर चुका है जो यहाँ पे प्रीतम है, ठीक है। तो इसका टारगेट अचीव हो चुका है। अगर इसी तरह से सभी का रिजल्ट देखना है तो सिंपल सा कॉर्नर पे और यहाँ पे जो इसको नीचे तक ड्रैग कर दो सिंपल, बस यहाँ पे सभी का रिजल्ट आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे देखो इसका टारगेट प्रीतम का यहाँ पे अचीव हुआ और रमेश का जो है टारगेट अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो सेल्स है 75 यहाँ पे 7,600 तक ही रह गया था, जिसमें जो इसका टारगेट 10,000 था। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसी तरह से जिसका जिसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है वो उसका यहाँ पे नॉट अचीव्ड आ रहा है और जिसका जिसका आ गया उसका जो है यहाँ पे अचीव आ रहा है। अब जो है यहाँ पे मैनुअली क्या कर सकते हो कि एक एक कॉलम पे जो है बढ़िया से यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल बटन दबा के रखो, फिर से जो है इस एक एक कॉलम को सिलेक्ट करते जाओ। ओके, कॉलम यहाँ पे कंट्रोल बटन को आपको प्रेस करके रखना है और इसी तरह से देन आपको क्या करना है, इस तरह से करते रहना है। और जब इस तरह से एक एक कॉलम छोड़ के आप सिलेक्ट कर लोगे देन यहाँ पे कलर पे आते हैं और यहाँ पे जो है मैं कुछ एक हल्का कलर दे देता हूँ। जैसे मैं यह कलर दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि देखो यहाँ पे मैंने कलर दे दिया, इससे क्या होगा कि क्लियर कट जो है पूरा डाटा जो है अपना वह पूरा क्लियर कट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, आप सभी को दिख रहा है। तो देन इसी तरह से जो है आप जो है इस तरह का डाटा को एंट्री कर सकते हो आप एक्सेल में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव वाली लगी, अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और भी इसी तरह का जो है इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ और आपको रोज रोज जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलते रहता है। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।